अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ नहायत ही मज़ेदार से आलू के पराठों की रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं। मैंने लिए हैं आधा किलो आलू लिए हैं। इनको मैंने बॉईल कर लिया था, बड़े साइज़ के थे तो मैंने इसको हाफ पीस कर लिए थे और इसको बॉईल कर लिया था। और इस तरीके से मैशर की मदद से आप इसको मैश कर लें या अपने हैंड्स की मदद से मैश करें। बिल्कुल भी एक भी छोटा भी पीस नहीं होना चाहिए, इसमें बिल्कुल मुलायम होना चाहिए ये आलू। जब ये बिल्कुल ही मुलायम हो जाएंगे, ज़रा सा भी पीस नहीं रहेगा, तो फिर हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। ये देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मैश करना है। ये देखें बिल्कुल मुलायम हो गया ये देखें इस तरीके से होना चाहिए इसका। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली थी, ये मैंने पीस ली थी। ये 4 से 5 अदद ली हैं। साथ में मैंने हरा धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, इसको भी मैंने पीस लिया था, ये भी 1 चम्मच है भर के। चाट मसाला डालूँगी, ये भी 1 चम्मच भर के डालना है। नमक जाएगा 1 चम्मच, 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1 चम्मच जाएगा भर के। पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच। हल्दी पाउडर ये आधा चम्मच जाएगा। और साथ में गरम मसाला डाल रही हूँ, ये भी आधी चम्मच। अच्छा, इस सारे मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि जो भी मैंने मसाले डाले हैं वो एक जैसे हो जाए, यानी कि कहीं से भी कम ज़्यादा ना हो मसाला। बहुत अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है हैंड्स की मदद से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं जो देखें अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया। अब हमारे पास जो फाइन आटा होता है, जो हम नॉर्मली घर में जिसकी रोटी बनाते हैं, वही हमने लिया है। और ये मैं इस तरीके से इसकी रोटी बेलूँगी। चपाती हमने बनानी है छोटी सी। ये देखिए इस तरीके से हमने चपाती बना लेनी है, थोड़ी सी खुश्की लगा के, ताकि आपस में रोटी जो है वो चिपके ना। ये देखें इस तरीके से ये साइड में रखी। अब दूसरी रोटी बेलेंगे। इस तरीके से हमने ये दूसरी रोटी भी चपाती बेल ली थी। अब मैं इस पे ये मसाला डालूँगी, फोक की मदद से डालें। इस तरीके से मैंने ये मसाला डालना है, पूरा सेंटर में इसको फैलाना है। और कॉर्नर्स पे मैं इसके लई लगा दूँगी आटे की, ताकि जो है हमारी जो रोटियां आपस में वो चिपक जाए अच्छे तरीके से और खुले ना। रोटी खुल जाती है अक्सर, तो इसीलिए मैंने इसके लिए लई बनाई है। और ये कॉर्नर्स पे हमने इसको अप्लाई किया है। और ये देखें इस तरीके से ये दूसरी रोटी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको प्रेस करेंगे फिंगर्स की मदद से कॉर्नर्स को बिल्कुल। और बीच से भी हम इसको प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे तवा गरम हो गया होगा, यहाँ पे तवा गरम हो चुका है। अभी इस पे हम ये पराठा डाल देंगे। और ये घी डालूंगी मैं। इस तरीके से हमने घी डाल देना है इसके ऊपर। फिर साइड को पलटना है। ये देखिए पकना शुरू हो गई। अब मैं साइड इसकी पलटूंगी। साइड पलट दूंगी अब मैं इसकी। देखेंगे इस पे कलर आ गया होगा।
ये देखिए, अब इस तरीके से इसको पकने के लिए रख दिया है। जब इस पे कलर आ जाएगा थोड़ा सा और घी डालेंगे। जब ये गोल्डन कलर आ जाएगा तो पराठा हमारा तैयार हो जाएगा मज़ेदार सा। इसको आप नाश्ते में खाएं और लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, या एनी टाइम खाया जा सकता है। नहायत ही मज़ेदार सा चटपटा सा पराठा तैयार हो गया है। ये देखें क्या खूबसूरत कलर आया है। ये लीजिए, मज़ेदार से हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। इसको मैं काट के दिखाती हूँ कि ये अंदर से फिलिंग भी इसकी कितनी ज़बरदस्त बनी है कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये देखें, ये मैं दिखा रही हूँ कि ये देखें अंदर से कितनी ज़बरदस्त फिलिंग सब जगह पे है। और बनाएं आप इस तरीके से पराठे को और इन्जॉय करें, मज़े करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।